चलो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं पाकिस्तान और भारत की। भारत और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है और हकीकत बात है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप भी कहोगे कि जी हाँ। बात क्या है? बात यह है कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान का जैसे बॉर्डर है ना, अभी उस पर BSF रहती है, अगर इसको खोल दिया जाए, जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि चलो पाकिस्तान के लोग भारत आ सकते हैं और भारत के लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो पाकिस्तान है ना, वो पूरा पाकिस्तान भारत में आ जाएगा। और ये हकीकत है। अब आपको बताऊँ, देखो पूरा पाकिस्तान कैसे आ जाएगा। देखो, पाकिस्तान के अंदर इतनी इंडस्ट्री नहीं है जितनी बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेशी ये मान के चलो कि 30-40% भारत के अंदर आ चुका है, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं था, और वो आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे। जिन्होंने सरकारी जगह होती है ना, जमुना जी के किनारे वगैरह, वहाँ पर उन्होंने झोपड़पट्टी डाल ली है। और जितनी भी आप पूछोगे तो उनसे पूछोगे भाई कहाँ से हो, तो वो ये कहेंगे हम आसाम से हैं। तो देखो, आसाम की जो भाषा है वो अलग है, बिहार की भाषा है वो अलग है, राजस्थान की भाषा है वो अलग है। तो वो अपनी आसाम की भाषा नहीं बोल पाते। वो एक गांव है वहीं पर करके, एक ज़िला है आसाम का, और वो वहीं का बताते हैं। तो उनसे पूछोगे आपको बांग्ला आती है? जी आती है। उनको बांग्ला आती है, लेकिन आसाम की भाषा नहीं आती है। तो ये हकीकत है कि वो बांग्लादेश से हैं। कुछ लोग बता भी देते हैं कि भैया हम लोग बांग्लादेश से हैं, लेकिन सरकार ने हमको आधार कार्ड भी बनाने को दिया है तो हम लोग रह रहे हैं, ऐसे नहीं रह रहे। कुछ लोग मंजूर नहीं करते हैं। तो ये हकीकत है कि बांग्लादेश के पास इतनी इंडस्ट्री है, वो कपड़ा अपड़ा बनाता है और बाहर भी जाता है उसका कपड़ा। तब ये हाल है कि वो इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ पर आराम से रहते हैं। कुछ दिन अपने झोपड़पट्टी में रहते हैं। जब अपनी स्थिति सही हो जाती है तो फिर आधार कार्ड वगैरह बनवा के फिर वो अपने मकान जायदाद सब चीज़ खरीद लेते हैं। और आज से नहीं आ रहे, काफ़ी सालों से आए हुए हैं और आज तक लगातार आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ का जो बॉर्डर है ना, इस तरीके से नहीं है। वो पहले उधर घुस आते हैं, फिर उसके आसाम वगैरह के जरिया से फिर इधर चले आते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान से होते हुए अपने इधर निकल आते हैं। कुछ लोग अपने सीधे भी आ जाते हैं। तो पाकिस्तान का अगर बॉर्डर खोल दिया जाए, पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत है, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ ही जगह हैं जैसे कि बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे लाहौर वगैरह बड़ी सिटी है, जैसे अपनी दिल्ली है, मुंबई महाराष्ट्र है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी सिटियाँ, उनमें थोड़े से ठीक है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री एरिया लोग रहते हैं। लेकिन अगर रूरल में बात करोगे, थोड़े बहुत जो डिस्ट्रिक्ट टाइप की बात करोगे, तो वहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात हैं कि हमारे भारत में पहले थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। हमारे भारत में भी पहले जो चाय थी वो कांच के ही उसमें दी जाती थी, लेकिन अब भारत कांच में दी जाती थी या स्टील के गिलास में दी जाती होगी, लेकिन मैंने कांच तक का देखा है। और उसको दोबारा से धो के और उसी को रख दिया करते थे, दूसरे को दे दिया करते। लेकिन आज भारत में कोई ऐसी शॉप नहीं है जो चाय तुम्हारी कांच में दी जाए और दोबारा धो के रख दी जाए, क्योंकि भारत के पास इतनी इंडस्ट्री है जो कप अप बनाती है। तो अब भारत के लोग मिट्टी के उसमें ज़्यादा पीते हैं। मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है उसमें पिएंगे और उसको दोबारा से फेंक देंगे, या फट्टा का आता है उसमें पिएंगे, या डिस्पोजल आता है उसमें पिएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो पुराने ज़माने की तरह कांच के उसमें पी रहे हैं, दोबारा से धुल के रख दो। तो इतनी इंडस्ट्री नहीं है भारत के पास, बहुत अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में अगर बॉर्डर खोल दिया जाए, एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये हकीकत है। पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधा से ज़्यादा पाकिस्तान भारत के अंदर आ जाएगा, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा ही स्थिति ख़राब है। अगर अपने यहाँ प्याज अभी 20 रुपये किलो है तो वहाँ 400 रुपये किलो है। इतना अंतर है प्याज का। 300 रुपये तो होगा ही, 100% होगा भाई। वहाँ की मूली ही क्या कहते हैं 150 रुपये किलो बेची जाती है। हमारे यहाँ की मूली 10 रुपये 5 रुपये में कोई नहीं पूछता है। एक बारी ऐसा ही हुआ था, तो इंडिया की सब्जी और उसकी वर्सेस मतलब निकाली गई थी पाकिस्तान की। तो एक वहाँ के यूट्यूबर थे पाकिस्तान के, उन्होंने सब्जी की रेट डाली और फिर एक इंडिया की ने डाली, तो अपने यहाँ बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। अपने यहाँ कोई भी सब्जी 20 रुपये किलो थी तो वहाँ 400 रुपये, 350, 300 रुपये इस रेंज में सब्जियाँ थीं। तो भाई अनुमान लगा सकते हो कि भारत में बाकी में बहुत है। बेशक पाकिस्तान वहाँ से चिल्लाता रहे कि ये है वो है, लेकिन अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधा पाकिस्तान भारत के अंदर आ जाएगा। और ये हकीकत बात है, मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश अपने भारत में बहुत आ चुका है। वो किसी भी कैसे भी बॉर्डर के रास्ते आते हैं, क्योंकि वहाँ के बॉर्डर ऐसे नहीं है। ज़्यादातर उधर जो बॉर्डर हैं बांग्लादेश के रास्ते में, उधर नदियाँ वगैरह ज़्यादा हैं, तो वो अपने नाव के जरिए अपने के आते हैं। और बांग्लादेशी इधर भी व्यापार करने भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इतने बॉर्डर ज़्यादा लगा दिया हो, फेंसिंग कर दी हो, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश का और भारत का बॉर्डर, तो वहाँ के लोग इधर बिजनेस करने भी आ जाते हैं, अपने भारत की सीमा में घुस आते हैं। फिर वहीं सीमा से वो इधर की तरफ मूव कर जाते हैं अपने भारत की तरफ।
क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ के लोग इधर निकल आते हैं अपने भारत में। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि पाकिस्तान बेशक चिल्लाता रहे कि भारत ऐसा मेरा दुश्मन है, ये है वो है, अगर बॉर्डर की खोल दी जाए ना तो वहाँ यहाँ आके मर जाएगा, यहाँ आके शरण ले लेगा। और ये हकीकत बात है कि पाकिस्तान यहाँ पूरी शरण ले लेगा। अब आप लोग, मैं वीडियो अपने बना रहा हूँ इस पर, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये ट्रेन आ जाएगी क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन निकल चुकी है और इसका मुझे टाइमिंग मालूम है कि कितने बजे ट्रेन निकलती हैं। एक नाइट में निकलती है 2-2:30 बजे वो निकल जाती है, उसका पता नहीं चलता है। कभी कभार लेट होती है तो 4 बजे के समते निकल जाती है मॉर्निंग में, लेकिन एक का टाइम है वो निकल चुकी है। और आती भी है इस पर ट्रेन, तो घर बने हुए हैं लोगों की ज़्यादातर, तो वो हॉर्न बजाते ही वो आती है, क्योंकि इस पर ज़्यादा वो रहता है। रूरल की तरफ है, सिंगल लाइन है। पहले यहाँ पर भारत में जहाँ पर ये लाइन है वहाँ पर गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ चलती थी, यहाँ पर आज ये हो गई। और इससे पहले ना ये जो लाइन है, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो लाइन है ना पहले इलेक्ट्रिक नहीं थी भाई, ये डीजल वाली थी। कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ साल पहले ये हो गई है इलेक्ट्रिक हो गई है पूरी ही। और जहाँ तक ये बिछी हुई है, तो भाई भारत मेरा तरक्की तो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि करप्शन बहुत है भाई। क्योंकि लोग जो लगे हुए हैं उनकी 17-1 लाख रुपए सैलरी है ना, वो हाथ नहीं लगाते अपनी सैलरी से, लेकिन ऊपर ही खा जाते। तो मैं ये भी कहूँगा कि भारत में करप्शन अगर हट जाए ना, तो भारत ऐसे ऐसे देशों को टक्कर दे सकता है कि भारत के बारे में गलत सोचने तो छोड़ो, करना तो छोड़ो, सोचेंगे भी नहीं, इतना भारत आगे निकल जाए अगर करप्शन हट जाए। तो 2 चीज़, एक करप्शन हट जाए और एक शिक्षा की बहुत बुरी स्थिति है सरकारी स्कूलों की। प्राइवेट स्कूल हैं वो थोड़ा सा भैया पैसा भी ज़्यादा लेते हैं, तब वो पढ़ाते हैं, पैसा बहुत लेते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर और सही बात करूं तो जो सरकारी टीचर जो जितने पढ़े लिखे हैं ना, उतने प्राइवेट वाले नहीं हैं। सरकारी टीचर तब मिलती है नौकरी, 2-2 टेस्ट पास करने होते हैं भाई उनको, टेट पता नहीं टेट के कौन से टेट पास करने होते हैं, तब वो जाके लगते हैं। और फिर पढ़ाई की बात करोगे तो भाई क्या करूँ, अब एक राज्य ऐसा है जहाँ आपके टीचर ऐसे टीचर हैं भाई कि उनको जो आखा गाना आता है ना, ABCD भी नहीं पूरी लिख पाएंगे। अगर तुम कहोगे कि यार झूठ बोल रहे, हकीकत बात है, ABCD नहीं लिख पाएंगे पूरी। मैंने वीडियो देखे हैं उनके, मैं राज्य का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसी राज्य की ज़्यादा स्थिति ख़राब है, क्योंकि जितने भी वीडियो वहाँ से आए हैं, आशीर्वाद नहीं लिख पाए, कोई कुछ नहीं लिख पाया, कोई कुछ मतलब लिखवाया रिपोर्टरों ने तो नहीं लिख पाए। वो टीचर हैं, 80-90 हज़ार रुपये छापते हैं, 1-1 लाख रुपये भी हैं उनमें। तो भाई ऐसी भी स्थिति है, वो कैसे लगे वो भगवान जाने। बट लेकिन हमारे देश में भाई करप्शन शिक्षा पर और सरकारी दफ्तर जितने भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। सरकार से विनती करूंगा कि भैया 2 चीज़ और सुधार लो, तुमने बहुत चीज़ सुधारी हैं, इन पर भी ध्यान दे लो। अगर आप करप्शन नहीं करते हो तो आप छोड़ दो, तब वो नीचे वाले छोड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार करप्शन करती है, तो भैया आप छोड़ो। अगर आप करप्शन नहीं करते हो तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई करो। अगर आपको लगता है कि हम बिल्कुल करप्शन नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करते होगे तो नीचे के लोग आपको पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आप करते हो तो फिर आइए आप छोड़ो, उसके बाद आप छोड़ो, उसके बाद फिर इनका भी छुड़वाओ और इनकी सैलरी बढ़ाओ। जिनकी सैलरी कम है उनकी सैलरी बढ़ा दो, और बस उनसे बोल दो कि आपने करप्शन किया तो समझ लेना बस आपकी खैर नहीं है। और भारत को बदलते हुए देख लेना, सालें ही लगेंगी, सालों के बाद में देश में 10 लोग की माइंड सेट चेंज हो जाएगा। अगर आप डिसीजन लेते हो, हमारे देश में योग वो आए थे, क्या नाम है, CM, और जैसे उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी गुंडे मवाली हैं या तो हमारा प्रदेश छोड़ के चले जाएं या फिर ये धंधा बंद कर दें। भाई ऐसे गुंडागर्दी और बिल्कुल ऐसे जो माफिया होते थे ना, बस किसी का बच्चे का किडनैप कर लिया और बस उससे ले लिए भाई, दो भैया 20 लाख फलाना लाख, वो ऐसे चूहे बिल में घुस जाते हैं ना बिल्ली के आने से। ऐसे ही एक CM आए तो उनसे ऐसे चूहे घुस गए हैं बिल में, जैसे ऐसे ही चोरों को पता नहीं चला। मेरे भाई सच बता रहे, मैंने ऐसे गुंडे लड़के देखे थे जो बस दारू पीते रहते थे और बस हवाबाजी करते रहते बाइकों पे। आज वो सब्जी बेच रहे हैं, चप्पलें पहन के, चप्पलें जो हवाई चप्पल आती है ना उसको पहन करके वो सब्जी बेच रहे हैं, ठेला लगा के पूरी गलियों में लेके जाते हो। कोई समय था उनका जलवा था। हमारे यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे यूपी में एक ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई लोग हमको फिर पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, लेकिन हकीकत है मैंने देखा है कि वो लड़कों को आज वो साइकिल ठेला पर अपना जो आता है ना हाथ से ठेलने वाला, उससे आज वो अपना सब्जी वगैरह बेच रहे हैं। कुछ लोग अपना पानी पड़ाके का काम कर रहे हैं, जो पानी पूरी होती है उसका काम करने लगे। तो ऐसे लोग पता नहीं देश में कितने गुंडे होंगे जो उन्होंने ठिकाने लगा दिए, अपने उससे पे भी लगा दिए। ज़्यादा गुंडे थे उनको उन्होंने शूट आउट भी करवा दिया। तो मेरा बात बताने का मकसद ये था कि भाई देखो हमारे जो भारत इतना बेकार नहीं है, बट हाँ 2 चीज़ की कमी है, एक शिक्षा की
शिक्षा ठीक है, प्राइवेटों में चल रही है, अच्छी बात है। शिक्षा में ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा में भारत पीछे है। पीछे होता तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इनके बड़े बड़े CEO नहीं होते हमारे भारत के। शिक्षा तो है, लेकिन हाँ, सरकारी स्कूलों में नहीं है, प्राइवेटों में शिक्षा है, तो वहाँ वही पढ़ा सकता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन हाँ, अगर प्राइवेटों में हो जाएगी ना, तो गरीब से गरीब का बच्चा भी साइंटिस्ट, इंजीनियर बन जाएगा, और यहाँ से पढ़ने के बाद में अमेरिका या क्या ऐसे भी देश होंगे जितने भी, वहाँ जाके अपना परचम लहराएगा, डॉक्टर भी बनेगा कोई, तो वहाँ जाके डॉक्टरी करेगा ना, तो भारत का भी नाम रोशन होगा। तो भारत सरकार को इस चीज़ पे, 2 चीज़ पे ध्यान और देना चाहिए मेरे भाई। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। पाकिस्तान को अपनी अहंकार में नहीं रहना चाहिए भाई। भारत से दोस्ती नहीं कर सकते तो भारत से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारत से कभी जीवन में नहीं जीत सकते तुम, क्योंकि भारत माँ का जो खून है ना, इस खून में ही वो चीज़ भरी हुई है, इस खून के अंदर ही जीत भरी हुई है। भारत माता का जो खून है ना, उसके अंदर ही जीत भरी हुई है, इसलिए तुम जीत नहीं सकते। तो इसलिए आपको लड़ाई भी नहीं करना चाहिए भारत से कभी भी जीवन में, क्योंकि जब आपको याद है ना, होना चाहिए, आपकी बैकग्राउंड बताते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो भारत ने ही आपको आपके तन पे तरपाल तानने के लिए, सर पे छाए करने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो भारत ने ही काफ़ी पैसा दिया था, जिससे तुम्हारी तरपाल आई थी, जिसके नीचे तुम सोए थे। फिर वहाँ से तुम्हारा विकास हुआ। अब आप कुछ भी कहो, लेकिन भारत ने ही तुमको पैसा दिया था जब तुम अलग हुए थे तब। ऐसा कोई देश नहीं है जो अलग हुआ हो, कहो लो पैसा हो तुम अलग हो जाओ, नहीं। भारत ही एक देश है ऐसा जो अलग भी कर दिया और तुमको पैसा भी दे दिया, तुम्हारे हिस्से का, लो अपने हिस्से का पैसे ले जाओ। जैसे 2 भाई अलग होते हैं ना कभी कभार, तो आधा आधा होता है ना, ऐसे ही भारत को दिया था, पाकिस्तान को दिया था भारत ने। तो भाई मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आप चाहो तो उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ।